हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक दैट इज सर्वेनिटी। बेसिकली सर्वेनिटी मींस होता है द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट ओवर द सिटीजन एंड द सब्जेक्ट विच आर अनरेस्ट्रेंड टू द लॉ। ऐसे सब्जेक्ट जो लॉ के अंदर नहीं आते हो। Sovereignty has been derived Latin word that is supranicus which means paramount। देखिए, sovereignty हमारी लैटिन वर्ड supranicus से आती है जिसका मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी। Although the term sovereignty in modern India, sovereignty goes back to the Aristotle, supreme power of the state। अब जो कॉन्सेप्ट है सुप्रीम पावर का, ये डेवलप किया था अरिस्टोटल ने। और फिर आगे चल के जो मिडिल सेंचुरीज हैं, 50s की मिडिल्स में रोमन ज्यूरिस्ट और सिविलियंस, उनके माइंड में ऐसे थॉट आए कि सुमा वर्ल्ड डेवलप किया जो कि डील करता है सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट से। फिर सर्वनिटी और सर्वन को फर्स्ट यूज किया गया था फ्रेंच ज्यूरिस्ट के द्वारा 15 सेंचुरी में। आगे चल के इसको इंग्लिश, जर्मन, इटालियन बुक्स में पॉलिटिकल लिटरेचर के फॉर्म में अप्लाई करने जाने लगा। ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस में हमारे साइंटिस्ट हैं दैट इज बॉबिन, उनकी बुक द रिपब्लिक में 1576 में सर्वनिटी को पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कर दिया गया। अब हमारा कॉन्सेप्ट है एस्पेक्ट्स ऑफ सोनिटी। बेसिकली ये टू एस्पेक्ट्स ऑफ सोनिटी होती है, इंटरनल एस्पेक्ट एज वेल एज एक्सटर्नल एस्पेक्ट। अब देखिए, इंटरनल एस्पेक्ट्स, इंटरनल सोनिटी जो होती है, इसके लिए पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए। देखिए, internal sovereignty means some person, assembly of group of person is every independent state has final authority to command and enforce the obedience। अब देखिए, जो इंटरनल sovereignty है, जहां पे कुछ पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल जो असेंबली फॉर्म करते हैं किसी भी इंडिपेंडेंट स्टेट में, इनके पास पूरी अथॉरिटी होती है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, और ये अपनी इच्छा अनुसार काम इन्फोर्स करा सकते हैं। अब देखिए, द सर्वेनिटी एक्साइज इज एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर द इंडिविजुअल। तो इस सर्वेनिटी में जो इनकी पूरी अथॉरिटी होती है वो इंडिविजुअल्स की होती है, और इंडिविजुअल्स की एसोसिएशन में होती है विद इन द स्टेट। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सर्वेनिटी की। द स्टेट इज सब्जेक्टेड टू अदर अथॉरिटी इज इंडिपेंडेंट टू कंपल्सन ऑफ एनी अदर स्टेट। अब देखिए, जो हमारी एक्सटर्नल सर्वनिटी आती है दैट इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है, जो इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो किसी और अथॉरिटी का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, और ये किसी पे डिपेंडेंट ना हो किसी अनदर पार्ट ऑफ स्टेट में। ठीक है। और जो हमारा स्टेट है वो फ्री होना चाहिए कि वो कभी भी ट्रेड रिलेटेड ट्रीटीज से एग्जिट भी कर ले, और मिलिट्री एग्रीमेंट्स में पोस्टुलेट। तो दोस्तों, कुछ स्कॉलर्स हैं, उन्होंने सोनिटी की डिफिनीशन दी है। ऐसे तो बहुत सारे स्कॉलर हैं, लेकिन बेसिकली जो फेमस है दैट इज वॉड्रो विल्सन और ब्लैकस्टोन की देख लेते हैं। तो बाय वॉड्रो विल्सन कहते हैं सोनिटी इज द डेली ऑपरेटिंग पावर ऑफ फ्रेमिंग एंड गिविंग एफिशिएंसी टू द लॉ। बेसिकली सोनिटी डील करती है फॉर फ्रेमिंग एनी लॉ एंड कितना कितना उसको उपयोग किया जा सकता है लॉ को। ये वॉड्रो विल्सन ने दी है। अब अगले साइंटिस्ट हैं दैट इज स्कॉलर दैट इज ब्लैकस्टोन। ये कहते हैं सोनिटी हमारी सुप्रीम है, इररेसिस्टिबल है, मतलब इतनी स्ट्रांग होती है कि इसको प्रिविलेंट नहीं किया जा सकता, अनकंट्रोल अथॉरिटी है। और इसको ओवरऑल अगर एक वर्ड कहा जाए, जुरिस सुमी इम्पेरी रिसाइड मींस राइट टू सर्वेनिटी। अब हमारे आते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वेनिटी, तो बेसिकली डील करते थे गार्नर, डॉक्टर गार्नर के अकॉर्डिंग बेसिकली परमानेंस, imprescriptibility, exclusiveness, inability, unity, individuality and absoluteness and originality, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर्वनिटी के। अब जैसे कि imprescriptibility, imprescriptibility का मतलब होता है बेसिकली इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिटन, जिसे लिखा ना जा सके। परमानेंस जानते हैं, परमानेंट। एक्सक्लूसिवनेस, हाई क्वालिटी एक्सपेंसिव। यूनिटी, एक इंडिविजुअली। एब्सोल्यूटनेस एंड ओरिजिनलिटी। अब कुछ एस्पेक्ट्स पे बात कर लेते हैं, जैसे परमानेंस। अब देखा जाए तो सर्वनिटी की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज परमानेंट। और सर्वनिटी, देखिए बेसिकली होता क्या है, सर्वनिटी तब तक रहती है जब तक स्टेट रहेगा, कोई इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा। ये मैटर नहीं करता अगर स्टेट का किंग की डेथ हो जाए, पावर ट्रांसफर हो जाए, है ना, या तो कोई अपनी अथॉरिटी को त्याग दे, तब भी सर्वनिटी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। हमारे मन में एक फैक्ट हमेशा रहना चाहिए कि जो रूलर होते हैं स्टेट के, वो एक्सरसाइज करते हैं अपनी सॉवरेन पावर, सुप्रीम पावर ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। और रूलर के मरने के बाद या रूलर के जाने के बाद सर्विनिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। यही रीजन है कि इंग्लैंड के लोग जब उसके किंग मर जाते हैं तो ये कहते हैं लॉन्ग लिव किंग। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एक्सक्लूसिवनेस। ये बेसिकली डील करता है, एक्सक्लूसिवनेस बेसिकली हाई अथॉरिटी और हाई प्राइस स्ट्रेटजी के साथ है। अब इसके टू सर्वंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन इंडिपेंडेंट स्टेट, इफ टू सर्वन एग्जिस्ट इन अ स्टेट द यूनिटी ऑफ द स्टेट विल बी डिस्ट्रॉय। अब बेसिकली ये डील कर रहा है, अगर कोई भी स्टेट है उसके अंदर टू सर्वन पावर
लागू हैं, तो वो स्टेट की यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर और ये भी माना गया है कोई भी सर्वन स्टेट एग्जिट नहीं कर सकता किसी और सर्वन स्टेट के अंदर। यूनिटी बेसिकली अगर देखा जाए तो सर्वनिटी का जो सोल है, सोल हार्ट एंड सोल कहा जाए तो वो यूनिटी है। सर्वन स्टेट नहीं पॉसिबल है बिना यूनिटी के, और यूनिटी की स्थापना के लिए सर्वनिटी स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट की जाती है। अब आखिरी हमारा दैट इज इम्परस्क्रिप्टिबिलिटी, मींस दे कैन नॉट बी रिटन। ठीक है, वी मीन इफ सर्वनिटी डज नॉट एक्सरसाइज हिज सर्वनिटी फॉर अ सर्टेन पीरियड टाइम इट डज नॉट लीड टू द डिस्ट्रक्शन। अब ये कहता क्या है, अगर कोई टाइम पीरियड में कोई स्टेट अपनी सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी स्टेट की सॉवरेनिटी दैट इज सुप्रीम पावर डिक्रीज हो रही है या डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ये सॉवरेनिटी तब तक रहती है जब तक स्टेट रहेगा।